अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो इस असाइनमेंट का आंसर जो है वो देखेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आप लोगों की ऑलमोस्ट 23 या 24 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 23 या फिर 24 जो है वो इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है, जनवरी। और ये जनवरी 2023 की असाइनमेंट है। तो स्टूडेंट, इसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो आंसर शेयर करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस असाइनमेंट की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद बना पाएंगे। और CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की CS के रिलेटेड असाइनमेंट बनवाना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ड्रा द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ फ्रॉम गिवन प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस इफ एनी साइकिल इज क्रिएटेड इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको डाटा दिया गया था, स्टेटमेंट्स दी गई थी और रिसोर्सेज इंस्टेंटेनियस दिए गए थे जिसमें R1 R2 एंड R3 थे। तो इसके आपने आंसर लिखना था। ये इसका आंसर है जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको एज इट जो है वो टाइप कर लेना है, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करना ज़रूरी होती हैं तो आप इसमें चेंजिंग भी कर लीजिएगा। रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ का टॉपिक आपने हैंड आउट से लाजमी रीड करना है ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप अगर अपने मुताबिक चाहें तो इन डेफिनेशंस में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये ग्राफ जो है वो ड्रा करना है, नीचे वाला, तो जो कि आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पे इस तरह से। तो एज इट आप इसको ड्रा करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया इसका आंसर, यही इसका आंसर है। नीचे ये एक पैराग्राफ भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही हिस्सा है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर दिखा देता हूँ एक दफ़ा। आप लोगों ने स्क्रीन को स्टॉप करके जो है वो अपना आंसर लिख लेना है। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे इसके 3 पैराग्राफ हैं, ये 2 पैराग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस आंसर का एक थर्ड पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने एज इट देख लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें देखें कि आपको ये दिया गया है, टेबल दिया गया है। सपोज अ सिस्टम हैज सोर्सेज टाइप ए विद 18 इंस्टेंटेनियस एंड 5 प्रोसेसेस एंड करंट सिस्टम स्टेट इज शोन। ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं जो बताई हैं। आगे हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज बाय यूजिंग द नीड फार्मूला। नीड फार्मूला को आपने इस्तेमाल करना है और इनकी नीड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमें नीड मैट्रिक्स जो है वो इसके साथ बना के अटैच करना है। हमने क्या करना है, इनके नीड्स को कैलकुलेट करना है नीड फार्मूला को यूज करते हुए और नीड का एक मैट्रिक्स बना के जो है वो इसी टेबल के साथ हमने शो आउट करवा देना है। तो सबसे पहले आप नीड की जो है, नीड मैट्रिक की थोड़ी डेफिनेशन लिख देंगे और साथ में इसका फार्मूला लिख देंगे। नीड इक्वल टू मैक्स नीड माइनस एलोकेटेड। ये आपकी एलोकेटेड भी दी गई हैं, ठीक है, और मैक्स नीड भी दी गई हैं। तो मैक्स नीड में से अगर आप एलोकेटेड को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, नीड निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करते हुए आपने आंसर देना है। ये देखें, मैक्स नीड माइनस एलोकेटेड, 12 माइनस 5 करें तो 7, 6 माइनस 4 करें तो 2, और 14 माइनस 4 करें तो 10, 16 माइनस 3 करें तो 13, 8 माइनस 2 करें तो 6 बचा आपका। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नीड का फार्मूला था नीड इक्वल टू मैक्स नीड माइनस एलोकेटेड। एलोकेटेड में से आपने मैक्स नीड को माइनस कर देना था, उसके बाद जो आपका आंसर है वो नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज बच जाना था। ठीक है, और यही हमने नीड का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ अटैच करवाना था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीड मैट्रिक्स, आप ये भी लिख सकते हैं। नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखें नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज, ये आपने कैलकुलेट करके देनी है। चाहे आप इसका नाम नीड मैट्रिक्स रख लें, चाहे आप इसका नाम नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज रख लें। तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें टोटल 4 हैं। आई थिंक नंबर ऑफ नीडेड ऑफ
बिट्स नीडेड फॉर पी, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर एफ और नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर डी। टोटल 5 आपने आंसर जो है वो यहाँ पे पुट करने हैं। ये आपको स्टेटमेंट दी गई थी, इसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है, फर्स्ट वाले का आंसर है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पी, ये आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स नीड फॉर पी। तो इसको आप लोग लिख लें, ये इतना आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ तक। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। अब दूसरे वाले का नंबर ऑफ बिट्स नीड फॉर एफ, ये उसका आंसर है, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर इतना है। और थर्ड वाले का आपका आंसर है नंबर ऑफ बिट्स नीड फॉर डी, इसका आपका इतना आंसर है, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे इन दिस स्टेट लिखें, इन दिस कंडीशन लिखें, इन दिस सिचुएशन लिखें, इन दिस केस लिखें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दिस क्या लिखना चाहते हैं। आगे फिर लॉजिकल एड्रेस साइज बताएंगे, फिजिकल एड्रेस साइज बताएंगे। तो ये इसका फार्मूला है जिसके मुताबिक आप निकाल के जो है वो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस बिट साइज जो है वो आप बता देंगे। अगर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें वो 16 बिट्स है, अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो वो 15 बिट्स है। तो स्टूडेंट यही थी आप लोगों की असाइनमेंट CS604 की असाइनमेंट नंबर 2, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।